हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जी हाँ, ज्यादातर लोग देखिए जानना भी चाहते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और इसकी एक खास चीज है कि ये बहुत तेजी से नीचे गया था और फिर से बहुत तेजी से ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो सब लोग बस इतना जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने भी, तो वो जानना क्या चाहते हैं, क्या ये रैली बनी रहेगी? क्योंकि जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो भाई चाहता है कि रैली बनी रहे, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो भी यही चाहता है कि रैली बनी रहे। पर मैं आपको इसमें पूरी की पूरी डिटेल में चीजें बता दूंगा शॉर्ट में ही, ताकि आप समझ जाएं कि इसमें करना क्या है और ये ऊपर क्यों जा रहा है और कब तक ये ऊपर जाता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हम सबको पता है कि मुकेश अंबानी जी की फैमिली की कंपनी है, मतलब उन्हीं की है, अंबानी फैमिली। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कंपनी तो बेहतर है, मतलब प्रमोटर्स बेहतर हैं तो कंपनी भी बेहतर ही होती है ज्यादातर। अब ये कामकाज क्या करती है इसके बारे में बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक, होम लोन्स प्रोवाइड करती है, मतलब ओवरऑल लोन के सेक्टर में आ चुकी है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो इसका बिजनेस था उसमें सेबी ने मंजूरी दी थी इसे, और म्यूचुअल फंड का बिजनेस अभी हाल फिलहाल जो कि इनका ब्लैक रॉक के साथ मर्जर है, तो वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि जब ये न्यूज आई थी निकल के स्टार्ट किया इन्होंने म्यूचुअल फंड का बिजनेस अपना, तब वो स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से गिरा था। हालांकि उस समय मार्केट के सेंटीमेंट्स अलग थे और अब मार्केट के सेंटीमेंट्स अलग हैं। ठीक, तो अब फाइनली मार्केट ने संभलने की कोशिश की है, और कल तो बहुत शानदार रैली थी। और आज भी मैं कहूंगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको 3% से ऊपर दे रहा था, पूरा इंटरडे की बात बता रहा हूं दिन में, लेकिन लास्ट तक आते आते करीब 2% के नीचे गिर गया था। लेकिन फिर भी आज भी अच्छा खासा जंप था। तो ये जो शेयर में रैली चल रही है, ये रैली कब तक बनी रहेगी, कब तक ये शेयर ऐसे ही भागता रहेगा? तो आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, इसके बाद पूरी चीजें आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चीजें क्या है वो, आप इसका जाके वॉल्यूम चेक करिए, वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है प्रमोटर्स तो बहुत अच्छे हैं। तो अब क्या देखना है हमें, अब आना है फंडामेंटल्स की तरफ। फंडामेंटल्स में देखिए पी अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी उतनी स्टेबल नहीं है। आप सबको पता है अच्छे से कि कंपनी कामकाज में अपने बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार कंपनी का कामकाज बढ़ता जा रहा है, और जगह जगह हर सेक्टर में ये लोग अपने हाथ पांव फैला रहे हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, आपको पता है आज आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो बजाज फाइनेंस उसमें आपको अपना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वही ये करना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अपने कामकाज को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पीई ज्यादा, देखिए पीई ज्यादा कम किस पर डिपेंड करेगा, जब इनका कामकाज स्टेबल हो चुका होगा पूरी तरीके से तो इसका पीई बहुत नीचे आ जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है जिसमें ये लोग एंट्री करना चाहते हैं, अभी तक सेबी ने मंजूरी नहीं दी। वो बिजनेस कौन सा है इनका? वो इनका ब्रोकरेज बिजनेस, जिसमें लोग एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है। बाकी म्यूचुअल फंड और लोन्स वाला बिजनेस स्टार्ट हो चुका है इनका। अब आगे और एक चीज समझाता हूं आपको कि जो ये हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें 6% से ज्यादा स्टेक जो है वो रिलायंस में होल्ड करती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी। तो मेजर इसमें जो है आप मार्केट कैप देखेंगे वो रिलायंस का ही मार्केट कैप एक तरीके से है, क्योंकि रिलायंस में ही हिस्सेदारी है ना इनकी इतनी। तो बहुत थोड़ा सा भी कामकाज इनका स्टार्ट हो पाया है। ये एक अच्छी चीज कहूंगा और बुरी चीज भी कहूंगा, क्योंकि रिलायंस में इनका स्टेक है तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये स्टॉक हम लोगों को। जबकि अगर ये और बेहतर कामकाज को बढ़ाएंगे, अपने मार्केट कैप को इंक्रीज करेंगे, तो स्टॉक प्राइस भी बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग आते हैं वापस कि फिर से फंडामेंटल्स की तरफ, लेकिन अब हमें चेक क्या करना है, क्योंकि हम पी नहीं देख सकते। हमने आप कहेंगे आपने बताया कि हम पी नहीं हमें देखना चाहिए इसका, तो देखना क्या चाहिए आपको? देखना चाहिए पीबी, यानी कि बुक वैल्यू देखनी चाहिए आपको। तो लगभग अपनी बुक वैल्यू के ही आसपास आकर खड़ा हो चुका है, और अपने 52 वीक लो के बहुत नजदीक आके खड़ा हो चुका है। ये भी अच्छी चीज है। अभी अभी हाल फिलहाल इसने अपना नया 52 वीक लो बनाया था, और इसके बाद से ही शेयर में रैली चालू। अब आप इसका मेजर जो चीज है जो हमें देखनी चाहिए, जो हम पिक करते समय, जब मल्टी बैगर पिक करते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम की वॉल्यूम कितना आ रहा है इस स्टॉक में। और इसका जनवरी का अगर मैं आपको एवरेज वॉल्यूम बताऊं तो 1,51,00,000 है, एक एवरेज वॉल्यूम बता रहा हूं हर दिन का। जबकि अब जो फरवरी जो रैली दिखाना स्टार्ट करा है इसने, अगर आप अब देखेंगे, कल का वॉल्यूम उठाकर देखिए, आज का वॉल्यूम उठाकर देखिए, लगभग 3 करोड़ तक जा रहा है वॉल्यूम इसका। अब यही समझने वाली चीज थी कि वॉल्यूम के साथ इस शेयर की रैली जुड़ी हुई है। आपको समझा देता हूं कैसे। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। देखिए वो तो वॉल्यूम तो दोनों पर डिपेंड कर सकता है कि शायद सेलर्स भी हो, वॉल्यूम अच्छा है। अब आप देखेंगे, जो कि दिन में मैंने देखा कि बायर्स लगभग 50-51% थे और सेलर्स भी लगभग 49% के आसपास थे। इसका मतलब है
कि बायर्स भी बराबर हैं और सेलर्स भी बराबर नजर आ रहे हैं। इस वॉल्यूम में सेलिंग करेगा कौन? वॉल्यूम तो चलिए बराबर आ रहा है, सेलर्स भी बराबर आ रहे हैं, बायर्स भी बराबर आ रहे हैं। अब सेलिंग कर कौन रहा है? आपको क्या लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स सेलिंग करेंगे? म्यूचुअल फंड्स का आप अगर डाटा उठाकर देखेंगे जाकर, तो म्यूचुअल फंड्स ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपना स्टेक बढ़ाया है, और इनफैक्ट वो अच्छे स्टॉक्स में स्टेक बढ़ाते हैं क्योंकि उनके पास तो लगातार पैसा आ रहा है, सभी लोग एसआईपी कर रहे हैं और उनके पास पैसा आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स तो स्टेक बढ़ाएगा, घटा तो नहीं सकता, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छा स्टॉक है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, कंपनी के प्रमोटर्स बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। अब आगे बताता हूं आपको। तो म्यूचुअल फंड सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो सेलिंग कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? एफआईआईज आप कहेंगे सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे थे, लेकिन नहीं, कल ही शेयर मार्केट में एफआईआईज ने एंट्री करी थी, जब शेयर मार्केट ने रैली दिखाई थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआईज बल्कि बाई कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ मर्जर है, और ब्लैक रॉक जो है वो फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन हमारी जो कंपनी है उससे रिलेटेड है, तो फॉरेन कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट वो लोग करने की इच्छा रखेंगे मेरे हिसाब से। तो ब्लैक रॉक की वजह से इस इन्वेस्टमेंट एफआईआईज का बढ़ता हुआ नजर आ सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब एक तरफ से म्यूचुअल फंड हट गए और एफआईआईज हट गए सेलर्स की लिस्ट से। अब ये लोग बायर्स में है या नहीं, वो बात की बात है, वो अभी तक डाटा आया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। अब आएगी बात डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इतने बड़े इन्वेस्टर ऐसे नहीं बने हैं, उन्हें समझ है कि किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए और किसमें नहीं। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो पक्का इसके बायर्स हैं। अब यहां पर सेलिंग कौन कर रहा है? सेलिंग आप उठाकर देखिए इसका डाटा, तो सबसे ज्यादा इसमें रिटेलर्स नजर आते हैं आपको। जी हाँ, 24.7% डेटा था Q3 के रिजल्ट्स के बाद, यानी कि दिसंबर तक इसमें 24.7% रिटेल इन्वेस्टर्स भरे थे। लेकिन जो मेन खेल है, जो खेला हो रहा है, वो जनवरी से हो रहा है, क्योंकि जनवरी से इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करता है और इसमें लगातार गिरावट आती है, बहुत रैपिड गिरावट आती है, और इसके बाद अब वापस से तेजी आती हुई नजर आ रही है। तो ये सेलिंग करी किसने है और ये सेलिंग कर कौन रहा है? ये सेलिंग कर रहे हैं हमारे और आपके जैसे बेवकूफ रिटेल इन्वेस्टर्स। जी हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि रिटेलर्स पैनिक की सिचुएशन में थे। आप सबको पता है कि 5 महीने से लगातार बाजार गिर रहा है, 6वां महीना, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, किसी को नहीं पता था, और बजट के बाद भी एक दिन बाजार गिरा था। हालांकि कल बाजार ने रैली दिखाई थी और आज भी बाजार लगभग साइडवेज होता हुआ नजर आया है, पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी तेजी बनी हुई है 2 दिन से लगातार, और बेहतरीन तेजी में, तो इसे रैली कहूंगा। अब इसका सीधा सा तात्पर्य है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आउट हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स सेलर वाले लिस्ट में हैं, और जो बायर्स हैं वो या तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, या तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और एफआईआईज हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं इस स्टॉक में। इसका मतलब है इस स्टॉक में दम है, और इसी वजह से ये रैली बनी हुई है और रैली आ रही है। अब ये रैली बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, ये किस पर डिपेंड करता है? बहुत सारी चीजें तो देखिए मार्केट पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप सबको पता है कि 2 टाइप की मार्केट तो बहुत टाइप की हो सकती है, लेकिन मेजर 2 होती हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट। अब जो बुल मार्केट होती है उसके सेंटीमेंट्स क्या होते हैं बताए आपको, और हम और आपके ही सेंटीमेंट्स बता रहा हूं। हम लोग कैसे सोचते हैं जब मार्केट भाग रहा होता है, स्टॉक प्राइस भाग रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तो हमें लगता है कि ये कंपनी ये काम करने वाली है, ये काम करेगी तो बहुत भागने वाली है, बहुत आगे तक जाएगी, चलो खरीद लेते हैं, ठीक है, तो आप स्टॉक प्राइस भी आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन जब बियर मार्केट चलती है तो वही सेंटीमेंट्स चेंज होते हुए नजर आते हैं, और नजर क्या आते हैं, हम सब ने इस बारे में बात भी करी है। हम सब क्या कहते हैं कि अभी कंपनी का कामकाज स्टेबल नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाई है, बहुत टाइम लगेगा, नीचे जाएगा और स्टॉक प्राइस, ऐसी बातें होती हैं। तो ठीक है, बियर मार्केट का सेंटीमेंट और बुल मार्केट के सेंटीमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो काफी कुछ मार्केट पर डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक यहां से भागेगा या नहीं भागेगा। दूसरी चीज, अब क्योंकि बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं तो भागने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, पर इसमें एक छोटा सा रिस्क है। रिस्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। वैसे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक मुझे लगता है, और मैं आप सबको रिकमेंड भी करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, हालांकि मैं बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता, लेकिन इसके बाद भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत प्यारा स्टॉक लगता है, और मुझे लगता है कि आगे चल के ये मल्टीबैगर बनने वाला है। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ एक छोटा सा ये है कि बहुत ज्यादा यहां पर जो जिस सेक्टर में ये लोग हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। आप सबको पता है कि बजाज फाइनेंस इतना ज्यादा पॉपुलर है, और इसके अलावा भी एचडीबी फाइनेंस जो कि हमारा एचडीएफसी बैंक का है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं अब इसे अपने पैर फैलाने, यानी कि कॉम्पिटिटर्स बहुत तगड़े हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन मैं इसे पॉजिटिव क्यों लेता हूं और पॉजिटिव क्यों समझता हूं, जियो फाइनेंशियल के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें क्यों करता हूं, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत दम है। और दम क्यों है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि जो एक बहुत मेजर रिस्क इसका नजर आ रहा है, कंपटीशन, उस कंपटीशन को फेस करना, कॉम्पिटिटर्स को जड़ से उखाड़ के फेंकना, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मालिक हैं यानी कि मुकेश अंबानी जी को बहुत बेहतर तरीके से आता है। हम सबको ये चीज अच्छे से पता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा चुके हैं। कैंपा कोला के साथ हमारे जो ये
थी, सॉरी क्या कहते हैं इसको, ये कोका कोला और पेप्सी वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक के सेक्टर में भी तहलका मचा चुके हैं। और अब ला रहे हैं वो लोग, अलग अलग चीजें करते रहते हैं। आपको तो पता है रिलायंस कितना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्नैक्स मार्केट में भी तहलका मचाने जा रहे हैं वो लोग। और इसीलिए मुझे पर्सनली फील आता है कि अंबानी जी को जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कंपटीशन से बिल्कुल डर नहीं लगता। उन्हें पता है कि कंपटीशन को किस तरीके से फेस करना है। कंपनी का प्रमोटर्स बहुत प्यारे से हैं और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लगातार कामकाज को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। और आप यकीन मानिए, जिस दिन इसको ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी मिलती है सेबी से, उस दिन से आप लगातार कई दिनों तक शायद अपर सर्किट लगते हुए देख सकते हैं इस स्टॉक में। तो उसके पहले मैं तो आपसे यही कहूंगा कि पकड़ लीजिए, लेकिन मुझे पर्सनली पता है कि आप लोग नहीं पकड़ेंगे। उसका रीजन बता देता हूं कि अच्छा सेलिंग कर कौन रहा है। सेलिंग कर रहे हैं रिटेलर्स। तो अगर रिटेलर्स थोड़े बहुत घुस भी गए तो ओवरऑल आपको लॉन्ग पीरियड में रिटेलर्स कम होते हुए ही नजर आएंगे। और ये इसके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहां जहां जिस भी स्टॉक में वॉल्यूम बहुत गजब आता है और रिटेलर्स कम होते हुए नजर आते हैं, वो स्टॉक आगे चल के मल्टी बैगर बनता है। ये सारी चीजें आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में मैं बताना चाहता था और बहुत अच्छे तरीके से बता दी है। तो वॉल्यूम बहुत ध्यान में रखिएगा आप लोग, और ये समझ लीजिएगा कि बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो भी हैं, वो इस स्टॉक को पकड़ के रखे। पैनिक में आकर सेलिंग बिल्कुल ना करें। ये स्टॉक बहुत आगे तक जाने वाला है और बहुत आगे तक जाने की दम रखता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। बस मान नहीं रहे क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स उस तरीके के हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में पास इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको ऐसे वीडियो, ऐसी खबरें, ऐसे न्यूज मिलते रहे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में बातें होती हैं और वीडियोज आते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।